कब रेजिस्ट करना है और कब कब वेलकम करना है। आप हर चीज का विरोध नहीं करते और हर चीज को का स्वागत नहीं कर सकते। ठीक है ना। और जो रेजिस्टेंस है वो एक दूसरे लेवल पे है। अच्छा, कल ही हमने इस पे बात किया ना, कल। हाँ, कि जब समय बदलता है, जैसे बहुत लोग ऐसे हैं ना, सीजन चेंज होता है तो बीमार पड़ते हैं। तो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, ये बहुत जरूरी है। तो वो रेजिस्टिंग हो गया। और 1 मिनट, कहाँ रखा मैंने। हाँ, साइलेंट तो कर दूं उसको। वो वाला जो पॉइंट गुरुदेव ने लास्ट टाइम बोला ना, कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, जब प्रतिरोध बहुत कड़ा होता है तो उससे शौर्य बढ़ता है, समाधि की अनुभव होती है, शक्ति बढ़ती है। जब हमारे अंदर कोई चीज, जैसे बड़ी तीव्र इच्छा हुई कुछ खाने की भी, मतलब इंद्रियों की भी जब प्यास बढ़ती है और उसको जब हम पकड़ते हैं तो अपने आप शौर्य बढ़ जाता है। पकड़ तभी सकते हैं जब शौर्य हो। फिर समाधि, इसीलिए अध्यात्म बोलते हैं, ध्यान समाधि बोलते हैं, कमजोर लोगों का नहीं है ये, कमजोर लोगों के लिए। कमजोरी का मतलब मतलब आप शरीर से भी मजबूत हो, बॉडी बिल्डर होने की जरूरत नहीं है, लेकिन शरीर की क्षमता होनी चाहिए। और मानसिक रूप से भी बहुत मजबूत होने की आवश्यकता है। आज कौन सा वाला पढ़ लें नूतन, अगला वाला? 189। हाँ, वही पढ़ लो। नया वाला लाया है ना नूतन तुमने? हाँ स्वामी। हाँ हाँ। स्वामी जी, वन एटी कमजोर नाइन लोगों को तो सबसे ज्यादा जरूरत होती है ना। क्या? आपने अभी कहा ना क्या। सुधा जी कुछ बोल रही हैं क्या? हाँ, हाँ हाँ, 1 मिनट, क्या बोला सुधा जी आपने? मैंने बोला, आपने कहा ना कि कमजोर नहीं हो सकते, तो कमजोर लोगों को तो सबसे ज्यादा जरूरत होती है। किस चीज की? ये मतलब ये गाइडेंस की, स्पिरिचुअलिटी की। हाँ हाँ, सबको जरूरत होती है, क्योंकि बहुत बार जब हम भावनाओं में बहते हैं, भावनाओं में बहना हमारी कमजोरी की निशानी। भावनाएं हर इंसान के जीवन में होनी चाहिए, पर अगर भावनाएं हमको बहाती है तो वो कमजोरी की निशानी। पर ये कल की घटना क्या ही, कल जो टॉक हुआ ना, उसके पहले लव मूव्स द वर्ल्ड चला। तो लव मूव्स द वर्ल्ड चला ना, पता नहीं क्या हुआ, मैं बहुत इमोशनल हो गया। तो मेरी वैसे भी आदत नहीं है बहुत ज्यादा, मतलब प्रिपेयर करने की, ऐसे 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 करेंगे चीजों को मगअप करने की, मतलब याद करके जाओ बोलो, ये मेरे से होता नहीं। तो वो मैं इंट्यूटिव उस पर बहुत ज्यादा विश्वास करता हूँ। तो जैसे वहां बैठा गया ना तो कुछ आया आइडिया, लेकिन जब इमोशंस आता है तो क्या होता है, सब गायब हो जाता है, चला गया सब। तो जैसे ऐसा होने लगा ना, मैं आराम से बैठ गया। क्यों? इसका मतलब ये है कि वो समय, वो काल, प्रकृति उस समय में आपसे कुछ और कराना चाहती। याद है एक बार नॉलेज शीट में बोला गुरुदेव ने कि, ये अक्सर बोलते हैं, भक्ति का अनुभव, प्रेम का अनुभव, ये सब ना बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इसको ये मत समझना कि कुछ करने से तुमको मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं वो चीज, जो आप लव सवर जिन्होंने देखा पता है, और आपके अंदर वो प्रेम उमड़ रहा है,
भक्ति उमड़ रही है तो आशीर्वाद है। पर अगर मैं इसमें फंस जाता कि अरे मैंने प्लान किया, वो सब चला गया, अब मैं क्या करूंगा, तो जो प्रकृति कराना चाहती है फिर वो नहीं हो पाता। और इसके लिए ना, जैसे, अच्छा ये बहुत फाइन लाइन हो जाता है, इसलिए फाइन लाइन हो जाता है। मुझे जैसे मैं एडवांस कोर्स में भी जाता हूँ, हैप्पीनेस में भी जाता हूँ, हैप्पीनेस में जाता हूँ तो गुरुदेव का जो गाइडलाइन है, निर्देश है, वो पढ़ के जाता हूँ। पर मैं ऐसे प्रिपेयर करके नहीं जाता, ये एडवांस कोर्स में भी कभी प्रिपेयर करके नहीं जाता कि मुझे ये बोलना है ये नहीं बोलना है। क्योंकि फिर मुझे ऐसा मैंने देखा है, मैं उस परिस्थिति को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता, क्योंकि मन में कुछ है पहले से बैठा हुआ। ये बात पकड़ में आई क्या? हमने मन में कुछ पहले से बिठा लिया है, तो वो परिस्थिति उस समय जो डिमांड कर रही है, उसको रिस्पॉन्ड करने के बजाय वो जो पहले से डेटा हमने पहले कलेक्ट कर रखा है उसी को पास ऑन करते हैं, तो वो मैं नहीं चाहता। तो मैं नहीं रिस्पॉन्ड करता। तो इसके कारण एक चीज और होता है मेरे, जैसे एडवांस कोर्सेज में अनप्रिडिक्टेबल है कि मैं क्या बोलूंगा, कब बोलूंगा, कितना बोलूंगा, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। तो ये भी मैंने देखा, इसके कारण ना रिपीटिटिवनेस नहीं आता। जैसे अभी मैंने देखा, एक टीचर ऐसे ही हंस के बोल रहे थे नहीं उनके कोर्स में हम नहीं जाएंगे, वो हर बार एक ही कहानी सुनाते हैं। अब हम कहानी सुन सुन के बोर हो गए। तो खैर वो बोर अब हो रहे हैं तो आपको उसको खुद देखना पड़ेगा। पर मैं ये बोल रहा हूँ, तो अब वो जब बहुत इमोशनल हुआ, बहुत उस समय, तो मैंने छोड़ दिया। फिर छोड़ दिया तो शांत बैठा रहा, शांत बैठा रहा, तो भावनाओं को भी देख सका, भावनाओं को भी थाम सका। मतलब स्थिर हो गई, भावनाएं उमड़ती है फिर स्थिर हो जाती है, क्योंकि आपके पास विवेक है, परिस्थितियों की अपनी पुकार है। उसके बाद जो मैंने शेयर किया वो तो मैंने बताया ही, बहुत ही अद्भुत निकला। पर अगर वही, ये विवेक ना, इसी को विवेक बोलते हैं। और विवेक से वैराग्य आता, चूंकि ये विवेक था तो वैराग्य आया कि फिर अब उसको पकड़ो मत, जो चला गया उसको छोड़ दो, और अब क्या है उसके लिए तैयार हो जाओ। तो विवेक जहां भी रहेगा वैराग्य अपने आप आता है। विवेक नहीं होता तो वैराग्य का अभ्यास करना पड़ता, वो वैराग्य टिकता नहीं, वो वैराग्य किसी काम का नहीं होता। एनीवे, तो पढ़े फिर नूतन। शुरुआत में तो स्वामी जी अभ्यास करना पड़ता है ना, कुछ लाने के लिए, शुरुआत में। आ मुझे एक बार अपने जीवन में देखने दो। मेरे जीवन से मैं यही बोलूंगा कि अपनी साधना जो गुरु से आपने सीखी है। हमने क्या सीखा? सबसे पहले प्राणायाम सीखा, सुदर्शन क्रिया, ध्यान, ये एकदम मूलभूत है, बेसिक है ये। और इसके साथ ज्ञान। तो कभी पतंजलि पकड़ा, कभी नारद, वो सब हमको पता ही, नारद भक्ति सूत्र। जीवन में पहली बार तो ये सच्चे साधक के साथ एक अंतरंग वार्ता पकड़ा है, इतने गंभीरता से आगे बढ़े हैं गहराई में। पर वो सब, तो वो ज्ञान और ध्यान दोनों जब साथ में रहता है ना, तो वो नूतन, हाँ, गुरुदेव इसको नहीं ऐसे बोलते हैं कि आप एक बार सीख लेते हैं कोई चीज ना, जब जान लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आवश्यक पड़ने पे काम आ जाता है। अक्सर गुरुदेव ये बोलते हैं, बहुत बार लोग बोलते हैं ना कि हमने सीख तो लिया पर हम जी नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं हो पाता। या इसका दूसरा उदाहरण ये है कि हम सब जब छोटे थे, स्कूल गए तो हमने इस वो शू लेस बांधना सीखा, जूते का फीता, बट अब हमको उसको याद करना नहीं पड़ता। पहली बार में कुछ समय के लिए थोड़ा एफर्ट लगता है। जो तुम बोल रही हो वो भी एक लेवल पे सही है, ज्ञान में उतरना पड़ता है, ध्यान में उतरना पड़ता है। पहले हो सकता है ध्यान पहले ही बार में, सॉरी, साधना पूरी पकड़ में आ गई, हो सकता है पहले नहीं पकड़ में आई हो।
अरे फिर करना पड़ेगा, फिर करते गए फिर उसमें भी हमको समझ में आया करना है, तो थोड़ा एफर्ट तो रहता है, ये ऐसे बोल सकते हैं तुम। और फिर उसके बाद हमको एफर्ट से एफर्टलेसनेस की ओर जाना चाहिए। पर उसके लिए ज्ञान और ध्यान, मतलब इससे आप कभी भी छुट्टी नहीं है। सेवा, इसको जोड़ के रखिए, और सत्संग हो तो फिर ये चारों चार चांद एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं। पर तुमने जो बोला वो सही है, थोड़ा एफर्ट तो शुरू में लगाना पड़ेगा। करेक्ट। पढ़ो। बड़ा मजेदार है, इसका हिंदी में शीर्षक क्या है? 189 का शीर्षक, हाँ, आत्मा का उद्दीपन। एक मिनट, मैं ना इसको निकालती हूँ। हाँ, पढ़ो ना। आत्मा का उद्दीपन। जब शरीर के कोई अंग को उत्तेजित होता है, सुख का आभास होता है। जब तुम्हारी आत्मा का उद्दीपन होता है, प्रेम जागता है। सुख समाप्त हो जाता है, परंतु प्रेम का कोई अंत नहीं। प्रायः व्यक्ति समझते हैं कि सुख ही प्रेम है। सुख और प्रेम के अंतर को समझना है। यह भेद केवल भाग्यशाली ही समझ सकता है। जैसे चीनी जीभ को, संगीत कानों को और दृष्टि आंखों को उत्तेजित करती है। आत्मा को क्या उत्तेजित करता है? क्वेश्चन है, आत्मा को क्या उत्तेजित करता है? ध्यान, ज्ञान और गुरु का सानिध्य। हर व्यक्ति को सिर्फ आत्मा का उद्दीपन ही चाहिए। उसकी एक हल्की सी झलक भी जीवन को गतिमान रखती है। बाकी सभी उत्तेजक सतह पर हैं। आत्मा की उत्तेजना ऊर्जा लाती है और शरीर की उत्तेजना थकान देती है। हर उत्तेजक तुम्हें आत्मा की ओर ले जाए, ताकि जब तुम संगीत सुनो, तुम संगीत के परे जाओ, और जब तुम ज्ञान सुनो तो यह तुम्हें मौन में ले जाए। जय गुरुदेव। यहाँ जो अंत में मौन बोला ना गुरुदेव ने, मौन का मतलब वो नहीं कि चुप हो जाना, एक वो भी है। पर यहाँ पर मौन का अर्थ होगा ज्यादा गहरा अर्थ क्या, कि मौन आपको अंदर से एकदम अचंभित कर दे, आपके मन को उस समय एकदम थाम ले वो ज्ञान जो है। और एकदम आप वो जो वाव वाला आश्चर्य फीलिंग में, होता है ना, हाँ, आश्चर्य में ले जाए। आश्चर्य, वो बाहरी मौन की बात नहीं हो रही, अंदर वाले एकदम मन बहुत प्रसन्न है और एकदम अचंभित है, वो वाला। ये मैं पता नहीं अब बोलूंगा कि नहीं। पहले मैं जब हैप्पीनेस लेता था ना, या बाद अभी भी, हाँ अभी भी बोलता हूँ, जब कोई मुझे लास्ट डे बुलाता है ना हैप्पीनेस में ऑनलाइन में, तो मैं ये बोलता हूँ, जब सबसे कुछ लोगों से अनुभव पूछा कैसा रहा, बहुत अद्भुत रहा ये वो, मैं बोलता कि आपने इस बात को नोटिस किया कि आपने किसी भी ऐसी चीज का उपयोग नहीं किया जो बाहर से आपको लेना पड़ा। जो प्रकृति ने आपको जन्म से दिया, सांसें जन्म से मिली है, केवल सांसों को और उसके पीछे जो शक्ति है, आशीर्वाद है, उसके बदौलत आप आज इतना अद्भुत अनुभव कर पा रहे हैं। आपने अपने अंदर इतना सब कुछ देखा। अब ये जो नॉलेज शीट, जो ज्ञान पत्र है ना, हमको जो
वो ऊपर का जो ऊपर की जो उत्तेजना है उसके परे जाना है। उसके परे जाने के लिए जो प्रकृति ने हमको दिया है ना, उसके उपयोग से सबसे पहले हम पार करना सीखते हैं। और वो वाला नॉलेज शीट याद है क्या? जब आपको बहुत नींद आ रही हो और आप सोते नहीं हैं तो आप नींद को पार कर जाते हैं, क्योंकि आपकी प्राण शक्ति बढ़ जाती है। याद आया क्या वो वाला? तो जब हमको हमारी इंद्रियों को कोई चीज उत्तेजित कर रही हो और हम उस समय ध्यान करें ना, जैसे सत्संग, हमको कितना अच्छा लगता है वो भजन कीर्तन सब। और हमको कितनी बार हमने अपने आप को भी देखा है, दूसरों को भी, क्या बैठे तो बस रुद्राभिषेक में बैठे और 1 डेढ़ घंटे तो ऐसे ही गायब। क्या हुआ? वो कानों को जो लुभा रहा है, सामने आंखों को जो लुभा रहा है, उन इंद्रियों के परे हम चले गए। और जब इंद्रियों की उत्तेजना के परे जाते हैं, तब वहां जाते हैं जहां पर सुख हमारे अंदर है, इस बात की अनुभूति होती है। तो तंत्र में ना, बहुत ज्यादा तो नहीं जानता पर मैंने सुना है, तंत्र में इसका बहुत अधिक उपयोग करते हैं। जैसे आपने सुना होगा शायद कि नशा लोग करते हैं, तंत्र वाले लोग। और नशे के हाई से फिर उसको वो ट्रांसेंड करने की कोशिश करते हैं, बट ये बहुत रिस्की है, क्योंकि इससे नर्वस सिस्टम पे बहुत जोर पड़ता है। और हमारा अनुभव बोलता है उतना कुछ करने की जरूरत नहीं, बस सांस लो, गुरु के आशीर्वाद से सांस लेना सीख लो, और तुमको बाहरी किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और हमारा सौभाग्य यही है कि हमको बाहर से जो तंत्र में करते हैं, बाहर से किसी उत- ऐसी चीज जो उत्तेजना लाए और फिर हम उसको पार करें, उसकी आवश्यकता नहीं। ये वाली बात ना मैं हमेशा याद रखूंगा जो अभी मैंने बोला, क्योंकि इतना स्पष्ट तंत्र और हमारे विधि में, सात्विक में जो अंतर है ना, मैंने पहले कभी ऐसे सोचा नहीं था। कि तंत्र हमेशा उत्तेजना, हाँ, इंद्रियों की उत्तेजना, ऐसी चीजें जो इंद्रियों को उत्तेजित करती हो, वहां से प्रेरणा लेके फिर उसके पार जाने की कोशिश करता है। और वही है जो आरंभ में गुरुदेव ने बोला है ना, ये जो व्हेन योर सोल इज स्टिमुलेटेड लव अराइजेज, जब आपकी आत्मा में वो, क्या लिखा है नूतन हिंदी में, दूसरी लाइन में ही उत्तेजना लिखा है। हाँ, जब तुम्हारी आत्मा का उद्दीपन होता है तो प्रेम। उद्दीपन होता है, हाँ। प्रेम जागता है। प्रेम का मतलब फिर वही, वो हम जिस रूप में प्रेम को देखते हैं उस रूप में प्रेम को नहीं। यहाँ हम्म। प्रेम का मतलब ज्ञान भी है, सजगता भी है। वो एक प्रेम मूलतः क्या करता है, हमको अंदर से कोमल बनाता है। बहुत क्या बोलेंगे, फूल की तरह। वो वैसे प्रेम की, मतलब वैसी चीज की बात हो रही है। और आज वो जो गुरुदेव ने बोला है ना, केवल भाग्यशाली लोगों को ये दोनों का अंतर पता चलता है, तो हम तो पहली बार में भाग्यशाली हो गए थे। भले शब्दों में हम ना समझे हों, लेकिन हम तो पहली बार में ही भाग्यशाली हो गए। नहीं, आजकल पता नहीं हैप्पीनेस में लास्ट डे हम लोग कर पाते हैं कि नहीं, पर वो खाने वाला प्रोसेस पहले होता था ना बेसिक कोर्स में, याद है? वो भी कितना आनंदित करने वाला होता था, अद्भुत होता था।
कितनी बार ना, ये सबका अनुभव रहा, कितनी बार देख के लगा सबका नहीं हो पाएगा खाना, कम पड़ेगा, बाद में पता चला लोग खा ही नहीं पा रहे हैं। वो खाना भी बच गया, हमको सबको खिलाना पड़ा पड़ा, बुला बुला के ले लो खा लो। अब इतना आनंद बढ़ गया ना कि इंद्रियों का सुख फिर चाहिए नहीं, पर वो थोड़ा सा अच्छा लगता है। ये जो अंतर है ना, हमारे हर प्रोसेस में हर दिन हमको गुरुदेव ने अनुभव में करा दिया। वो बात अलग है कि हम शब्दों में समझे कि नहीं, शब्दों की बात अलग है। दिस मेक सेंस नो। कितना बार हमको लगा खाना कम पड़ गया इस बार तो, लेकिन फिर ऐसा अद्भुत होता है। हो, और क्या, ये और वाला स्वामी जी बढ़िया को रहा। उसमें प्रेम का भी अनुभव बहुत हुआ है, डिवाइन प्रेम। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। लेकिन डिवाइन प्रेम, डिवाइन लव, बात तो सही है। कैसे भावनाएं जागती है, नहीं, प्रेम जागता है ऐसी जगह जहां हमने आशा भी नहीं की कभी। एक हमारे टीचर गुरुदेव की कहानी बता रहे हैं, और हम ऐसे भाव विभोर हो जाते हैं जैसे हमने पहले कभी कहानी ही नहीं सुनी है जी। नहीं, और वो कब गुरुदेव से प्यार हो जाता है हमको भी नहीं पता, देखे नहीं सुने, खाली एक फोटो देखा है, क्या सुना है पता नहीं, लेकिन कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला। और हो तो गया तो हो तो गया वो, और प्यार में गए काम से ही चले गए हम तो। नहीं, क्या बढ़िया, नहीं मस्त एकदम। And Swamiji, as you shared, na, even today when you watch Love Moves the Words, you are overwhelmed. बट ऐसा होता नहीं मेरे साथ, पहली बार ऐसा अनुभव हुआ मुझे। हाँ, कभी गुरुदेव को देख के होता है या ऐसे, लव मुस्तबल देख के तो कभी हुआ नहीं। तो उस दिन हुआ, पता नहीं क्या हुआ। वही है, वो आशीर्वाद है, इसको समझ नहीं सकते, इसका विश्लेषण नहीं कर सकते। इट्स प्योर ब्लेसिंग्स, नथिंग एल्स। बहुत बड़ा आशीर्वाद है। उफ, स्वामी जी वहां पहुंचना है तो उत्तेजना की जरूरत है। फिर आर्ट ऑफ लिविंग में उत्तेजना तो कहीं पे भी नहीं आती। नहीं आती, लेकिन इसीलिए तो जो यंग लड़के लड़कियां होते हैं ना, जो यूथ होता है, वो थोड़ा कंफ्यूज भी रहता है और आने से घबराता भी है। क्यों? क्योंकि उसने केवल इंद्रियों की उत्तेजना को देखी है, और कोई भी जीवन ऐसा नहीं हो सकता जो जिसने कभी भी उस उत्तेजना को पार नहीं किया हो। कोई जीवन ऐसा होता नहीं है। वो फिर जानवर ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। पर जब विवेक नहीं होता ना, जो पिछला वाला नॉलेज सीट था, जो विवेक नहीं होता, तो हम इसको ना, इसके अंतर को समझ नहीं पाते, इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। ये इंद्रियों की थी, और हम इसको पार करके हमने प्रेम का अनुभव कर लिया। तो वो ट्रैप में फंस जाते हैं फिर वो। हमको लगता है वो क्या, मस्तानी, पुणे का मस्तानी हमने खाया ना पहली बार, तो बहुत अद्भुत हुआ। अरे पुणे का मस्तानी पूरा पुनेरी लोग खाता रहता पीता रहता है, कुछ नहीं हुआ किसी को आज तक। वो कुछ और है, क्या है ये जानने का प्रयास नहीं करते। जागृति नहीं है, किसी ने इसे गाइड नहीं किया। ये संसार हमारी इंद्रियों के परे, बुद्धि के परे भी इसका अस्तित्व है, हमारे समझ और
संवेदनाओं के परे। और बहुत लोग ध्यान करने के बाद भी तो फंसते ही है ना। अरे उस समय बहुत अच्छा अनुभव हुआ था, होता है कि नहीं होता है। अब अनुभव ऐसा नहीं, अब ध्यान में क्या हो गया, फिर आप उसी संवेदनाओं में फंस गए जो संवेदनाएं आपको मुक्त करानी चाहिए थी। मजा नहीं आया आज सुदर्शन क्रिया करके, मजा नहीं आया आज ध्यान में, मजा नहीं आ रही है। इसलिए ज्ञान ना, ज्ञान में आना बहुत जरूरी है, ज्ञान का डिस्कशन बहुत जरूरी है, समझ में तो आए, फाइन जो लाइन है, वो जो डिफरेंस है ना, वो समझ में आ जाए, दिख जाए कम से कम। स्वामी जी, हम भी कभी उत्तेजित होते हैं, ध्यान में भी आता है, तो उसके बाद क्या देखें? कुछ नहीं। कुछ नहीं, देखने का प्रयास ही व्यर्थ है और डुबा देगा। शुरू शुरू में, आरंभ में ध्यान के अनुभव ही हमको ध्यान पे टिकाते हैं, ये बात सत्य है। क्योंकि अगर कोई अनुभव नहीं होगा तो कोई टिकेगा नहीं। इसीलिए गुरुदेव को ना सुदर्शन क्रिया लानी पड़ी, क्योंकि उसका अनुभव पहली बार में इतना अद्भुत हो जाता है ना कि मन कहीं ठहर जाता है, कहीं तो ठहर जाता है। पर बाद में आगे चल के भी हम ध्यान के अनुभव में ही अटके रह जाएं या सुदर्शन क्रिया के अनुभव में, बशर्ते कि जो अनुभव करने वाला है उसको देखने के, तो फिर ये हमारी इमेच्योरिटी हो जाती। बच्चों को कभी, छोटे हैं, मन बहुत भागता है, तो कभी एक लालच देके के बिठा दिया, कभी कभी ठीक है। पर हमेशा लालच से ही वो बैठेंगे तब गड़बड़ है, तब फिर बड़े नहीं हुए। ठीक ना। और फिर से वही बोलूंगा, टीचर बनना बहुत ज्यादा अच्छा है। मैं अभी तो पिछले एक दो, लास्ट शायद एडवांस कोर्स में मैंने साधना नहीं कराया, पर और शुरू के 4-5 में नहीं कराया होगा, क्योंकि हर एडवांस कोर्स के पहले मैं, मुझे फीवर वगैरह तो होता ही था। बाकी तो बीच में 100 से अधिक हो गए, कराया है। मैं इस बात के लिए बहुत आश्चर्य करता था कि प्राणायाम मैं करा रहा हूँ, पूरा प्राणायाम काउंटिंग कराता हूँ, छोड़ता नहीं, भस्त्रिका भी कराता हूँ, पद्म साधना आसन बोल के कराता हूँ पूरा, बहुत ज्यादा तो नहीं होता, आसन का नाम बोलता हूँ। उसके बावजूद उस समय मेरे साधना की गहराई बहुत रहती, बीच बीच में आँख खोल के देखता भी हूँ, कर रहे हैं सब ठीक से, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और जब ध्यान होता है तो ध्यान की गहराई तो रहती ही है। तो टीचर बनने से ना, ये सब बहुत ही विशिष्ट अनुभूतियों के ना हम आमने सामने खड़े होते हैं। बहुत अच्छा है। टीचर नहीं बनेंगे तो कभी भी इस चीज को अनुभव नहीं कर सकते, आर्ट ऑफ लिविंग टीचर।
डन। क्योंकि स्वामी जी टीचर बनने के टाइम में बहुत अच्छे से सर्जरी होती है ना अंदर से, डीपली। हाँ हाँ, ये बात तो बोल सकते हैं, हमारा हार्ट किडनी सब बदल दिया जाता है, रिप्लेस। रिप्लेस हो जाते हैं सब। पता नहीं कौन सी प्रेरणा थी कि हम आगे बढ़ गए, टीचर बन गए, जो भी बन गए, और हमने टीच भी किया, कर रहे। ईश्वर करे ये सब जारी रहे। हम ऐसे ही मिलते रहे स्वामी जी तो जारी रहेगा ही रहेगा। करेक्ट करेक्ट। टीचर बनने के बाद आपके आपके जैसा सम्मान कहाँ नहीं मिला स्वामी जी। आप डेली प्राउड कराते हैं, हर सेशन में टीचर। बहुत बहुत ये होता है। हम्म, चलें फिर मंडे मिलेंगे क्या? नहीं, मंडे फिर हम डोंबिवली से मिलेंगे ना मिलेंगे। स्वामी। हाँ वहाँ। डोंबिवली। ट्यूसडे कांदीवली से मिलेंगे। बाकी 3 दिन सहज है। नहीं बट मिल पाएंगे स्वामी जी, हाँ ठीक है। मिल We'll मिल decide. पाएंगे। ओके। खत्म होने के बाद, घर पहुंचने के बाद। ठीक ठीक। आई होप सो। है। शायद हाँ। क्योंकि जीवन में एक चीज खाना बोल के भी खाना पड़ता है ना, उसके लिए भी टाइम चाहिए होता है। अच्छा। स्वामी। हाँ। ये हमारे ज्योतिष विभाग ने एक वीडियो रिलीज किया है, देख लीजिएगा, यूट्यूब में है। काफी लंबा है। हर राशि के लिए बताया हुआ है। राहु और केतु का ना ट्रांजिट हो रहा है। गुरु चांडाल योग 31 को समाप्त हो रहा है, राहु केतु का ट्रांजिट है, और ये ट्रांजिट काफी लंबा चलेगा। तो इंसिडेंटली अभी कुछ दिन पहले उसमें जैसे एक राशि के लिए बोला है कि अ, अष्टाक्षरी नारायण मंत्र का ना, विष्णु जी का अष्टाक्षरी मंत्र डेली करना चाहिए। मैंने लाइफ में कभी नहीं किया, अभी कुछ दिन पहले शुरू किया मैंने। मैं इतना हंसा, इतना मुस्कुराया कि देखो, क्या होता है प्रकृति स्वामी? आपको ओम नमो नारायणाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय को ना अष्टाक्षरी बोलते। अष्टाक्षरी। ओम नमः शिवाय को पंचाक्षरी। अष्टाक्षरी तो ओम नमो नारायण ही हो गया ना स्वामी। ओम नमो वासुदेवाय अष्ट में नहीं आता है। ओम नमो सात सात भगवते। अष्टाक्षरी। हाँ वही, वो लंबा ओम नमो अष्ट में नहीं नारायणाय आता है। ओम नमो। अच्छा वही ठीक आता है, है। मैंने देखा। अच्छा, जो भी। तो देख लीजिएगा, कुछ प्रिकॉशन है छोटा छोटा, जैसे किसी में ऐसा बोला है कि लाइफ को खाने में ना मॉडरेशन रखिएगा। कभी खाना छोड़ रहे हैं, कभी बहुत खा रहे हैं, ऐसे नहीं करिएगा। ये सब छोटी छोटी बातें, और बहुत क्रिटिकल है ये सब चीज, ये सब बताया है आपके लिए स्वामी जी क्या। वो लिंक I will लिंक put in शेयर the group. कीजिए Yeah. जरा। I'll put in the group. आपके पास है ना उधर? हाँ है। क्योंकि मैंने देख के फिर छोड़ ही दिया। नहीं है। डाल दीजिएगा ना ग्रुप में प्लीज। हाँ स्वामी जी जय गुरुदेव। रूपा बोल हाँ। रही। हाँ रूपा जी। आज मेरे पास मन में एक प्रश्न है, स्पेशली मैं हाँ हाँ। उसी के लिए। पहले मैं सुनी कि आप आने वाले हैं तो हम सोचे कि
कल मिल के वो पूछ ओ, लेंगे, फिर पता चला कि आपका नहीं हो पा रहा। हाँ, बोलिए ना। किसी ने सवाल किया, वो भी किसी और संस्था से जुड़े हैं, और अच्छा माने मेडिटेशन वगैरह जिस विपासना से जुड़े हैं, तो हमसे मिलने हम्म। आए। तो मेरे से उन्होंने प्रश्न किया कि गुरुदेव आपके यहाँ, आपकी संस्था में गुरुदेव तो एनलाइटन मास्टर हैं, उनके बाद माने क्या कुछ लोग एनलाइटन हुए हैं? तो थोड़ी देर तो मैं फिर सोच में पड़ी, फिर मैंने जवाब दिया कि बहुत सारे हैं, बहुत लोग हैं, है ना। तो मुझे माने क्या उत्तर देना चाहिए था, क्या? मुझे पता नहीं। बात सीधी सी है, मुझे नहीं पता। सबसे विचित्र बात यह है ना रूपा जी, कि तुम हम्म कैसे जज करोगे कि सामने वाला इनलाइटेंड है? तुम खुद इनलाइटेंड हो क्या? तुमको वो सारे पैरामीटर्स पता है क्या? तो तुम कितने लोग इनलाइटेंड हुए, नहीं हुए, ये तुम जान के भी करोगे क्या करोगे? तुम यही जज करोगे कि हाँ अच्छा ठीक है वो इनलाइटेंड है, बहुत लोग इनलाइटेंड हुए तो ये बात सही है। अरे भाई, कृष्ण भगवान के अंदर कितने लोग इनलाइटेंड हुए लिखा हुआ है कहीं पे क्या? राम जी के साथ जो लोग थे इनलाइटेंड हो गया, ऐसे कहीं लिखा हुआ है क्या? तुमको मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, तुम्हारी मर्जी, मुझे नहीं पता है। और हंस के बोलिएगा खूब अच्छे से, खुश हो के, हाँ मुझे उन्होंने नहीं पता। उन्होंने मैंने नाम गिराया, फिर वो मुझे ना अपना दिखाने लग गए, हमारे यहाँ ये एनलाइटन हुए हैं, ये वो, तो आपके यहाँ। मैंने वैसे बोला कि काफी लोग हैं, लेकिन वो प्रश्न स्वामी जी मेरे अंदर भी चला कि मैं नहीं क्या नहीं जवाब नहीं, दूं। तो क्या मुझे इस तो लग रहा था कि इस मैं पूछूं। ना ना, इस चक्कर में मत पड़िएगी कौन इनलाइटेंड हुआ। कौन इस बात का कौन सर्टिफिकेट देगा? आप और हम सर्टिफिकेट तो दे नहीं सकते इनलाइटनमेंट का, और गुरुदेव देने से रहे सर्टिफिकेट, तो कौन देगा इनलाइटनमेंट का सर्टिफिकेट? तो इस बारे में सोच विचार करके कोई लाभ है नहीं। आपको मानना है सबको इनलाइटन मान लीजिए, इसको मानना है मानिए, नहीं मानना मत मानिए, बट अपने आप से ही पूछ लीजिए कौन इस बात को सर्टिफिकेट देने का आपको क्षमता देता है कि सामने वाला इनलाइटेंड है या नहीं है? भाई जो इनलाइटेंड होगा वही इनलाइटनमेंट का सर्टिफिकेट दे सकता है ना। तो हमको क्या पता कौन इनलाइटेंड है? गुरुदेव इनलाइटेंड है इस बात का हमको कैसे पता भाई? गुरुदेव बोलते हैं ना, जो एनलाइटन है वो बोल नहीं पाएगा, और जो बोल रहा है वो नहीं खाली नहीं, वो शब्दों का तो उपयोग कर रहा अरे है। ठीक है भाई, हमने गुरुदेव को इनलाइटेंड माना है ना। हमको, हमारे पास क्या कोई मापदंड है क्या कि एनलाइटनमेंट में यही होता है, बाला दाढ़ी होता है, आदमी हमेशा मुस्कुराता है? क्या क्या एनलाइटनमेंट का क्या मापदंड होता है? तो हमारे पास कोई उत्तर है नहीं इसका। हमने वही तो माना मैं है, जानना चाह हमने, रही थी। नहीं नहीं पढ़ी है ना इस चक्कर में, कोई जानने की जरूरत नहीं है। ये सब बातें दिल बहलाने के लिए बहुत अच्छा है, गॉसिप करने के लिए बहुत अच्छा है, इससे ज्यादा इसका कोई इम्पोर्टेंस। ठीक है ना, ये जी सब चीजों में मत फंसिए। देखने कोई हमारे, वाले की गुणवत्ता पर भी आधारित है। अच्छा ठीक है, वही तो बहुत बोल रहा हूँ काका। वो बोले कि हमारे यहाँ ये इनलाइटन हो गया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इतना सुंदर, इतने सारे लोग इनलाइटेंड हो गए, भगवान करे और लोग इनलाइटेंड हो जाए आपके यहाँ, सब लोग हो जाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है, ऐसा बोल दीजिएगा। नहीं, मैंने जवाब दिया कि नहीं, हमारे यहाँ भी बहुत सारे स्वामी जी अरे लोग हैं, और इस लेकिन रूपा जी, रूपा जी इस कंपटीशन में मत जाइए, इनलाइटनमेंट कोई कंपटीशन नहीं है, इस चक्कर में मत पड़िए, अदरवाइज ये भटकाने वाली चीजें हैं। कल तो हमारा है नहीं, 9 को भी नहीं है।
आप आते नहीं ना, इसलिए। याद है हमने वो वीडियो देखा था, मेरे राज्य में कोई अगर कोई एक व्यक्ति खुश है तो उसका शर्ट लाके दो तो मैं खुश हो जाऊंगा। हम्म, याद है? गंगा उपनिषद का था समझ। हाँ, तो बात तो वही है। पता नहीं आप लोगों ने नोटिस किया है कि नहीं, कितनी सूक्ष्म सूक्ष्म बातें हैं कि जब तक मेरी तस्वीर सारे क्या जो भी पानी के बोतल सब जगह न हो, तो जब तक कुछ भी इच्छा बनी हुई है, कुछ भी इनलाइटनमेंट नहीं है फिर वो, चाहे वो इच्छा गहरे ध्यान और समाधि की ही क्यों ना हो। मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ पर बोल दिया। अगर मन में ये भी इच्छा है कि मुझे समाधि लग जाए तो आप इनलाइटन नहीं हुए। इनलाइटनमेंट ऐसी अवस्था बोल सकते हैं जहां कुछ भी इच्छा नहीं है, आप वर्तमान में पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, संतुष्टि के भी परे हैं आप। जो कुछ जैसा है और आप उसके साथ बहुत शांत और स्थिर हैं। कोई भी एक इच्छा है तो वो इनलाइटनमेंट को उसी समय समाप्त। अब आर्गुमेंट नहीं कर सकते इस बात पे। एनी, कभी इस चक्कर में पड़िएगा नहीं, ठीक है ना? जी नहीं, जैसे ही प्रश्न आया था तो मुझे आप ही दिमाग में आए थे कि नहीं मैं अच्छा। कहाँ क्लियर कर सकती हूँ। तो ओहो। स्वामी जी, हैप्पीनेस में जो अमृत प्रोसेस होता है, बाद में जो हम पार्टिसिपेंट को समझाते हैं, वो एक फ्रीडम का एहसास ही है, कहते हैं मोक्ष। हाँ, ये जो मोक्ष का पास्ट फ्यूचर को जब वो हम तो अनुभूति तो मुक्ति की होती ही है ना। पर हम फिर, अभी तो मैंने बोला, नहीं पकड़ा ना बात तुमने। मुक्ति तो हो गई, फिर कोई इच्छा उठ गई, नीचे आ गए। बात तुमने पकड़ी नहीं ना। यही बात मैंने बोली है। सबको मुक्ति का आभास होता है, लेकिन एक भी इच्छा उठी तो इनलाइटनमेंट छुट्टी पे। स्वामी जी, रूपा जी इसलिए मुझे नहीं मिले हैं। रूपा जी, रूपा जी ने मुझे नहीं देखा है, मुझे मिले नहीं है, नहीं तो हाँ, इसलिए वो आपसे परिचय नहीं हुआ ना, इसीलिए उनको इनलाइटनमेंट का पता नहीं। आज एक्चुअली स्वामी जी रूपा जी में घर आए थे हमारे, हम सब हाँ। चार टीचर इकट्ठे हुए थे, ये बात रूपा जी ने उठाई तो मैंने कहा आज का सेशन आप ज्वाइन करो, स्वामी जी से पूछना, हम लोग भी बैठेंगे। ओहो, सो नाइस। ये याद रहेगा ना, इच्छा और इनलाइटनमेंट दोनों में से कोई एक चीज हो सकती जी सवाल है। ठीक। मन में आया था, पूछने का अधिकार तो है ही ना मैंने स्वामी जी। अच्छा कि आपने पूछ लिया, ऐसे तो मैंने भी कभी बात किया नहीं, क्या उतना सोचा नहीं कभी ऐसे। बट दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक ना? सबको पता चला ना कि ऐसा कोई प्रश्न आता है तो क्या करना चाहिए। क्या करना अच्छा हुआ। चाहिए। थैंक यू रूपा जी। मैं बिलासपुर मैंने सोचा था आऊंगा, बट चलिए फिर कभी मिलेंगे। मेरे यहाँ आना ऑनलाइन, बाकी है। ऑनलाइन मिलते रहेंगे फिर, ठीक है ना? जी चलिए, जय गुरुदेव सबको। 9 तारीख को डोंबिवली से जय मिलेंगे, गुरुदेव। हाँ। और एक